साल 2024 लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित होगा, क्योंकि चुनावी रण की शुरुआत जो है अभी से हो चुकी है, तैयारियां हो चुकी हैं। और एक बड़ा प्रश्न जहां प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए लगातार जो है राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा, तो एक महागठबंधन भी है जिस पर भी सवाल अब भाजपा खड़े कर रही है। मेरे साथ दीपांशु जी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बात रखते हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाने का भी काम करते हैं। दीपांशु जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की रेस में कांग्रेस कहां तक जाएगी और राहुल गांधी कहां तक जाएगी? देखिए, ये सफेद दीवार पे ये कोयले से लिखा हुआ है कि आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में देश को एक मजबूत नेतृत्व, नौजवान शक्ति के साथ आगे बढ़ने का काम देशवासियों के लिए, सबको रोजगार, सबको इज्जत, सबको सम्मान कोई पार्टी देगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देगी। और अगला देश का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बनेंगे। लेकिन आपका जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें सहमति है? क्योंकि हर एक व्यक्ति खुद को ही प्रधानमंत्री वहां पर समझ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने समाज में एक भ्रम डाला हुआ है, क्योंकि खुद तो वो 32 अलायंस पार्टनर्स के साथ उनका एनडीए है, ठीक है। तो उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके कितने प्राइम मिनिस्ट्रियल फेसेस हैं। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस लोगों की आवाज़ है। इंडिया अलायंस डेमोक्रेटिक सेटअप से आगे चल रहा है। और ये बताने में भी मुझे कोई भी रुकावट नहीं है कि इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर फ्रंट पे जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी है। क्योंकि हमारा कार्डर तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। हर एक गांव कस्बे में आपको कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाले करोड़ों कार्यकर्ता मिल जाएंगे। इसलिए फोर फ्रंट में तो कांग्रेस पार्टी रहेगी। लेकिन चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी सरकार बनाने में सक्षम हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर सवाल खड़े हुए और कहीं कुछ बदल सा गया आपकी राजनीति में। लेकिन अब क्या लगता है, कहाँ कहाँ पर सरकार? देखिए, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, बदल नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के वोटर्स, आम जनमानस के पीठ पे छुरा भोंका। वोट देके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एक्सरसाइज करके लोगों ने अपनी सरकार चुनी, कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ जी को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया और रातों रात चोरी चपाटी करके, जो आरएसएस का काम है, पीछे के दरवाजे से एमएलए ले गए। किसी को बोल दिया कि हम आपको केंद्र में मंत्री बना देंगे, तो अपना जमीर बेच के लोगों की चुनी हुई सरकार उन्होंने तोड़ दी। एमएलए भी आप ही की पार्टी के रहे। एमएलए बेशक हमारी पार्टी के रहे होंगे, बचा नहीं पाए। तो बचाने की बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे सिस्टम क्या बन चुका है। बीजेपी आरएसएस वेंडेटा, प्योर वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, घर परिवार को धमकियां। ऐसे माहौल में ये जो एक माहौल भाजपा बनाती है और एमएलए इसको तोड़ने की कोशिश करती, करप्शन करती। सवाल यहाँ भाजपा से पूछना चाहिए कि आपने हिंदुस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसकी आपने परिस्थिति लोकतांत्रिक माध्यम से उन अटलों पे क्या कर दी है, जहाँ पे एमएलए को आप खरीद रहे हैं, जहाँ पे उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। तो ये सवाल मुझसे बेहतर है कि आप भाजपा के किसी प्रवक्ता से पूछे, वो आपको जवाब देंगे। कि जो लोग इस खरीद फरोख्त में होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने ये देखा है कि सरकार बनते बनते रह गई या सरकार बनी हुई है तो गिर गई। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? वो संगठन में मजबूती नहीं है कि हम खड़े हैं राहुल गांधी के साथ, आप कुछ भी कर लीजिए, हमने गलत नहीं किया। तो वो प्रेशर कौन सा? गलत जिसने किया है उसी को डर होता है। देखिए, जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के फुट सोल्जर्स है, जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। जो लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं थे और जो लोग हवा का रुख यहाँ होता है तो वहाँ चले जाते हैं, वो लोग चले गए हैं। और ये एक अच्छी बात मानता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। ये कांग्रेस पार्टी एक तरीके से डिटॉक्स हो रही है। जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड है वो रहे, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं है वो साफ तौर से आरएसएस में चला जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी स्पष्ट कहते हैं, जो डर गया वो आरएसएस चला जाए। जो आइडियोलॉजी में प्रधानमंत्री तक को पनौती कह देते हैं, तो ये कहाँ की विचारधारा? प्रधानमंत्री को देखिए, आप शायद इलेक्शन कमीशन ने जो एक क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस पार्टी अपना नोटिस का जवाब देगी। मगर आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन या उस तक वक्त भाजपा के लोग कहाँ जाते हैं जब देश का प्रधानमंत्री मंचों पे जाके खड़े होकर बोलता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। ये भाषा किसी मवाली की नहीं, बदकिस्मती से हमारे देश के प्रधानमंत्री की है।
उस टाइम इलेक्शन कमीशन कहाँ चला जाता है, उस टाइम आप जैसे मीडिया के हमारे भाई बहन कहाँ चले जाते हैं, उस टाइम भाजपाइयों से आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि कितनी बार इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा है। और हाल ही में राहुल गांधी को अगर हम कहें सदस्यता भी चली गई जब प्रधानमंत्री पर उन्होंने सवाल किया। सवाल तो दोनों पक्षों से होते हैं और जवाब भी आते हैं, लेकिन लगातार आपके लिए जवाब ये आता है कि आप विचारधारा से भिन्न हो रही है, वो कांग्रेस रही ही नहीं है जिसके लिए जाने जाते। ये एकदम भ्रम फैला रही है भाजपा आरएसएस। आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे एकदम अटल है, सुरक्षित है, मजबूत है। अभी भी हम सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेके आपके लिए जो आपका महागठबंधन इंडिया के लिए राहुल गांधी आपकी पहली पसंद, क्योंकि आपकी पार्टी के भी नेता हैं और आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ सफलता मिलेगी। पूरे देश के नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, मात्र कांग्रेस पार्टी के तो एक सर्वप्रिय। लेकिन एनडीए ने तो स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी पहले दावेदार और अंतिम दावेदार, लेकिन आप में तो स्पष्टता नहीं आ रही है। ममता बनर्जी अपनी राह पर चल रही हैं, अखिलेश यादव अपनी राह पर चल रहे हैं, नीतीश ने कुछ काम किया था साथ लाने को, लेकिन टूट रहा है। देखिए, अब मुझे थोड़ा जवाब देने का मौका दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी खाली बर्तन है। जमीनी स्तर पे उनका काडर कमजोर है, जमीनी स्तर पे नेता उनके भ्रष्टाचारी है, जमीनी स्तर पे जनता पे के लिए कोई काम नहीं किया है। तो सारा जो फोकस है नरेंद्र मोदी जी पे डाल दो, क्योंकि हजारों करोड़ों लाखों रुपए का गबन भाजपा करती है उनकी इमेज को चमकाने के लिए। मैं आपको बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो पैसा था, आरटीआई निकाल के देख लीजिए, 80% पैसा नरेंद्र मोदी जी का खूबसूरत फोटो जो लगता है पेट्रोल पंप पे, उस पे लगाने के लिए डाला हुआ है। सिर्फ इमेज मेकओवर है। और भाजपा ये कहना चाहती है कि हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो राहुल की जो इमेज है वो एक पप्पू वाली इमेज जो होती है, तो उसके लिए किसको हजारों करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे मुझ जैसे आम जनमानस का लूट के उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है। मगर आज देश जानता है कि पप्पू और गप्पू तो नरेंद्र मोदी है, एक झूठे नेता, एक नेता जिन्होंने हिंदुस्तान को बेच दिया। और आदरणीय राहुल गांधी जी सच्चे नेता, युवाओं के नेता, गरीबों के नेता, महिलाओं की आवाज उठाने वाले, इंसान का, हिंदुस्तानियों का दर्द समझने वाले नेता कोई है तो आदरणीय राहुल गांधी जी है। अरबों खरबों रुपए का सुरहानी जी पैसा डाला जाता है खाली राहुल गांधी जी की एक क्लिप को दूसरी क्लिप से जोड़ने के लिए। यहाँ नरेंद्र मोदी की तो मैंने अभी आपको गिना दी। ऐसी जो उनकी एक भाषा का प्रयोग करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे क्यों नहीं ये ऐसे रील्स अगर बनाना शुरू कर दे तो नरेंद्र मोदी। कांग्रेस क्या कर रही है? हम करते हैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। आप भी करते हैं ना, प्रधानमंत्री अडानी की तस्वीर जोड़कर आप मोडानी बना देते हैं। वो जनता बोल रही है। नहीं, आप करते हैं, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो तस्वीरें आती हैं। क्योंकि वो जनता की एक मन की बात है। दोनों से बराबरी है ना, टक्कर बराबर की है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है। हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारी एक तरह से एक कंडक्ट है हमारा। हम आरएसएस की तरह 2% की तुच्छ राजनीति नहीं करते। जिन आप खुद देखिए ना किन शब्दों का प्रयोग मोदी जी करते हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 137 साल पुरानी। आज़ादी में भी एक संघर्ष किया, कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलाई, लगातार कहता है। लेकिन वही कांग्रेस कहाँ चली जाती है जब 2014 का चुनाव होता है और 19 का होता है, वहां पर कांग्रेस चंद सीटों पर क्यों सिमट कर रह जाती है? वो आंकड़ा 300 से अधिक का क्यों नहीं छू पाती? रोहानी जी, एक वक्त वो भी था कि हमने 400 से ज्यादा सीटें ली थी पार्लियामेंट में। अभी भाजपा तो वहां तक पहुंची नहीं है। मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि 14 में हम हार गए, 19 में भी हम हार गए। जो हमने प्रोजेक्शन की थी वो सही नहीं निकली, सीटें कम आई। मगर हम अपना मनोबल तो नहीं हारे हैं। गरीबों की आवाज़ उठाना तो बंद नहीं किया हमने, वेलफेयर के लिए काम करना बंद नहीं किया, नौजवानों के लिए काम करना बंद नहीं किया। ठीक है, कहीं कमी पेशी रही होगी कम्युनिकेशन में या कैंपेनिंग में, उसको दुरुस्त करेंगे। आप तो खुद देखिए कि कन्याकुमारी, बताइए कहाँ पे कमी है? कमी हमारी तरफ से नहीं है। कमी ये है जब आप मीडिया, ईडी, सीबीआई, पूरा प्रशासन, सारा मंत्रिमंडल तंत्र जब एक तरीके से काम करना शुरू हो जाए अंडर प्रेशर, उसके बाद तो वहाँ पे उस जगह पे अपनी एक वे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो जब दिल में है वो तो दिल में ही रहता है। जनता की पसंद को कोई बदल तो नहीं सकता ना। आप बार बार मीडिया का नाम ले रहे हैं, जनता की पसंद को कोई भर नहीं सकता। मीडिया का ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मीडिया वाले मोदी के हाथों बिक चुके। कुछ सरकारी एजेंसी नहीं है ना मीडिया, ये तो स्वतंत्र नेशनल मीडिया कुछ है जिनको गोदी मीडिया तो जनता ही कहती है। कि यहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, पहुँच जाते इजराइल, पहुँच जाते पैलेस्टीन, महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या बर्बरता हुई बताने की ज़रूरत नहीं किसी को, और चले जाते हैं ये इजराइल गाज़ा के टेरिटरी में। तो
तो आप ये देखिए कि ध्यान भटकाने की कोशिश, इसलिए मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूँ, सबको नहीं कुछ को। जहाँ तक आपने बोला, मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, ये भी आपको मानना पड़ेगा, परसेप्शन बनाया जाता है। तो मोदी जी का 2014 में बनाया गया, 19 में बनाया गया, और अब यही परसेप्शन लोगों को साफ मालूम पड़ता है, क्योंकि अंधकार बनाया राहुल गांधी का एक अलग अलग चेहरा बनाया जब भारत जोड़ो यात्रा, पहले कुछ और चेहरा था, लेकिन अब लग रहा है कि वो सोशलाइज हो रहे हैं। जनता पार्टी, मैं कंप्लीट करना चाहूंगा अपना पुराना सेंटेंस, भारतीय जनता पार्टी एक अधर्म की पुड़िया है। अधर्म चाहे समाज में जितना फैल जाए, जितना मार्केटिंग कर ले, अंत में जीत तो धर्म की ही होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी, ये सच है, ये आपको बता दो। और जहां तक राहुल गांधी का जो कोई मेकओवर करने के, राहुल गांधी तो जननायक है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल स्टेलवॉट, एक टिलर, एक टॉलिंग फोर्स है वो, उनको कोई मेकओवर की जरूरत नहीं है। लगातार भाजपा ये कहती है कि वो विदेशी ताकतों का सहारा लेते हैं भारत की छवि खराब करने के लिए, ये एक आरोप बहुत लगता है। यार देखिए, ये भाजपा के साथ दिक्कत क्या है, इरेशनल, इलॉजिकल ये बातें ये बोलती है। अगर मैं आपको बता दूं कि बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था, ये मुझे बता दीजिए। चाइना के प्रेसिडेंट को हिंदुस्तान में जूला कौन जुलवा रहा था, ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि इनके क्या ताल्लुकात है। ऐसे तो करगिल की जब जंग हुई थी तब कॉफिन स्कैम किन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर भाजपा ने किया था, जब जॉर्ज फर्नांडिस तो अब दुनिया में नहीं, जब इनके पार्टनर थे। तो भाजपा को बोलिए, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, गुर्बत की बात कीजिए, महिला सुरक्षा की बात कीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, क्योंकि अब जनता सब स्पष्टता से समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धोखा दिया है। और 24 कर्नाटका में आपकी सरकार बनी, हमने देखा कि एक तख्ता भी पलटा और एक सोच भी बदली आम लोगों की। जहां पर आपको कह रहे थे कि आप हार के लिए जाने जा रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे आप विभिन्न राज्यों में अपनी सक्रियता भी दिखा रहे हैं और आप सरकार बना रहे हैं। हिमाचल में भी हमने देखा। अब आपको क्या लग रहा है कि आगे जाकर जम्मू व कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ पर वैसे ही दावेदारी होगी, यहाँ पर भी एक गठबंधन का गठन होगा? देखिए, चुनाव जब आएंगे उस वक्त क्या राजनीतिक परिसमन होगा, क्या एक तरीके से सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से तब इसका एक तरीके से बयान दिया जा सकता है। नेताओं की राजनीति के कांग्रेस पर हावी तो नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर सोशलिस्ट पार्टी है। जितना हमारा एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड कश्मीर में है, उतना जम्मू में भी है। जितना जम्मू के हमारे डुग्गर भाई हमें प्यार करते हैं, वैसे ही कश्मीर का मुसलमान हमें प्यार करता है। और हमारी अपनी पॉलिसीज़ है, हमारे अपने एक तरीके से प्रोग्राम्स और घर घर जन जन तक पहुंचाएंगे। और चुनाव में किसके साथ अलायंस होगा, किसके साथ बातचीत होगी, उस वक्त की बात है। लेकिन अभी बिफोर इलेक्शंस हमारा काम यही है कि घर घर जाके हम आदरणीय राहुल गांधी जी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाए। और जम्मू कश्मीर को जिस गर्त में डाला हुआ है, उस गर्त से कांग्रेस पार्टी लोगों को प्रतिशत सफलता मिली अभी, क्या लगता है? मिल रही है। आप देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर और जम्मू कश्मीर में देखा जाए कितना बड़ा रिसेप्शन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मिला था। हर एक समाज, हर एक तबका, महिला, पुरुष, छात्रा, छात्र, हर कोई सड़कों पे आके आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से बात करना चाहता था, उनको अपने मन की बात बताना चाहता था, क्या तकलीफ ही वो झेल रहे हैं वो बताना चाहता था। तो ये बताता है कि लोग दोबारा कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की दावेदारी कांग्रेस के खेमे से, अगर मैं साफ तौर पर कहूं, कांग्रेस के खेमे से राहुल गांधी के लिए है। और लगातार एक बार नहीं, पहले भी कई मर्तबा इस तरह की आवाज उठी है, लेकिन अब इनको पूरा विश्वास है कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक जान फूंक दी है इस राजनीति में, जो कांग्रेस की राजनीति रही है। और लगातार राहुल गांधी सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीति में आगे बढ़ते रहे हैं। और राहुल गांधी की सक्रियता, राजनीतिक मंच हो या फिर अगर सामाजिक मंच हो, सामाजिक तरीके से भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो आने वाले चुनावों में वोट के रूप में बदलता हुआ नजर आ सकता है। आप यूं हमारे साथ बने देखते हुए